ऐसी लड़कियों को हरासमेंट का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। She was rightly reported कि वो फ्लाइंग किसेस कर रही थी। I was shocked कि वो हमारे यहाँ के लड़कों को अरेस्ट कर रही है सिर्फ सस्पिशियस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बावाज़ बुलंद। मैं आपका मेज़बान बिलाल हुसैनी। नाजरीन, 14 अगस्त को मुहर्रमुल हराम के बाबरकत और सोग वाले महीने में लाहौर के मीनार पाकिस्तान में एक खातून के साथ 400 के करीब अफराद ने जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर साहिब, जिनकी पहचान बेबाक तजिया है, उनका तजिया आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि जब आपको पता चला कि खातून के साथ 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर यह मामला हुआ तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था, उन्होंने जवाब में कहा कि यह बहुत बड़ा गुनाह था जो किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क की इज्जत और आबरू को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें अगले कई साल तक इंटरनेशनल मीडिया को इसका जवाब देना होगा। उनसे सवाल किया गया कि जब तरह तरह की बातें आ रही हैं, यह भी कहा जाता है कि उसने खुद बुलाया था, खुद इनवाइट किया था, फ्लाइंग किस वाला मामला भी था, सारी बातें हवा में हैं। आप एक राइटर हैं, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है, क्योंकि एक राइटर रास्ता दिखाता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे बैरूनी मुल्क से भी कुछ ऐनी शाहिदीन की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए। याद रखें, जो इस लड़की की खुली सरेआम हिमायत कर रहे हैं वो मुझे सवाल का जवाब दें कि क्या वो अपनी बेटी या अपनी बहन को मीनार पाकिस्तान में कैमरा के साथ 6-7 लड़कों और कैमरा के साथ वहाँ पे ऐसी वीडियोस बनाने की इजाज़त देंगे जहाँ से 400 से 500 लोगों का, लड़कों का हुजूम हो और वो खातून वहाँ पे अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को फ्लाइंग किस भी कर रही हो और वो लड़की अपने साथ आए हुए लड़कों के गालों पर हाथ फेर रही हो। खलीलुर रहमान कमर साहब ने नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ा सख्त जुमला कहा जो यकीनन ऐसा बेबाक शख्स ही अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हैरेसमेंट सिर्फ यही है कि मर्द औरत पर आवाज़ें कसे? हैरेसमेंट नहीं कि 400 लोगों को बुलाकर उनके जज्बात को उभारा जाए। हमें हैरेसमेंट को सिर्फ मर्द के हवाले से नहीं देखना होगा, बल्कि हमें ऐसी लड़कियों को हैरेसमेंट का जिम्मेदार करार देना चाहिए जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी हरकत करती हैं। मुझसे मेरी बेटियों ने सवाल किया था, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ये पहली बार ऐसा मामला हुआ था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ औरत को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, मगर औरत को भी औरत की तरह ही बिहेव करना चाहिए। औरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि औरत को औरत बन के रहना चाहिए। उनसे सवाल किया गया, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये सब सेलिब्रिटीज अपने फैंस को अगर कहीं जाना हो तो इनवाइट करती हैं, वहां पे उनको दावत देती हैं आने के लिए, तो इसके बारे में आप इस खातून पे ही क्यों इतराज कर रहे हैं? तो जवाब में खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि कौन सी सेलिब्रिटीज, क्या आप टिकटॉकर्स को सेलिब्रिटीज समझ रहे हैं? क्या किसी के गानों पर नाच लेना या उसके ऊपर अदाकारी कर लेना, क्या इसको सेलिब्रिटीज कहते हैं? ये टिकटॉकर कहाँ की सेलिब्रिटीज हैं? हमें डिफाइन करना होगा। हमें डिफाइन करना होगा कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। यकीनन ये हमारे यहाँ किसी भी काम के नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हैरेसमेंट को दोनों तरफ से ही जज करना होगा, मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी। जब आप चौक में खड़ी होकर लोगों को नाजेबा हरकत, इशारे करेंगी, फ्लाइंग किस करेंगी, तो कम से कम मेरा मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपनी महंगी इज्जत को नीलाम ना करें। आप बहुत कीमती हैं। ये सस्ती शोहरत आपको ऐसे पाताल में लेकर चली जाएगी। 2-4 साल की घटिया शोहरत के लिए अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल दाव पे ना लगाएं। नाज़रीन, ये खलीलुर रहमान कमर साहिब की ज़ाती राय थी, मगर ये सच है कि इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी है कि जो गैर मुस्लिम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब है जिसमें औरत के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है। सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब उनकी शहजादी उनके पास आती सईदा फातिमा ज़हरा, तो वो उठकर खड़े हो जाते। सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब है। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने उनकी पाक दामनी की गवाही कुरान करीम में दी। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर साहिब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, ये उनकी ज़ाती राय थी, मगर ये सच है कि ये बहुत बुरा हुआ। इससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जिन अफराद ने ये सारा काम किया उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।